Jai Hind everybody, welcome to biology class 12th, chapter 5, principles of inheritance and variation. So students, in this lecture we are going to discuss the examples of codominance. As in the last lecture we have discussed about the कोडोमिनेंस क्या होता है हमने पढ़ा था. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो ऑल्सो. और हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, दैट वाज कोट कलर इन केटल्स. नाउ देयर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स विच शो कोडोमिनेंस. ओके, और उसमें एक है कैरियर ऑफ सिकल सेल अनीमिया. ओके, एक एग्जाम्पल है कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया एंड द सेकेंड इज योर एबीओ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस. तो दोनों के ही बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया. नाउ दिस सिकल सेल एनीमिया इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज विच कॉज एनीमिया हो जाता है. दैट मीन्स टायर्डनेस, स्वेलिंग आ जाती है, थकान रहना, ये सब इसके कुछ सिम्टम्स हैं. ओके, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें, ओके, तो हीमोग्लोबिन जो है वो, अगर जीन की बात करें तो वो HB जीन से एक्सप्रेस होगा. और इसके 2 एलील्स होंगे. एज यू ऑल नो, 2 एलील्स होते हैं किसी भी जीन के, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो हैं 2 ही एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं. ओके, अब 2 एलील्स होंगे तो सपोज़ ये होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है, AA से हमने शो किया है. सो इन दिस केस जो RBCs बनेंगे, जो भी RBCs बनेंगे, क्योंकि RBC के ही अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जो RBCs बनेंगे वो बाइकॉन्केव शेप होंगे, नॉर्मल शेप होगा, और उनकी लाइफ स्पैन भी नॉर्मल होगी, दैट इज़ ऑफ 120 डेज़ अगर हम बात करें. बट इन केस ऑफ कैरियर, अगर सपोज़ कोई कैरियर है, नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि वो सिकल सेल अनीमिया डिजीज़ का कैरियर है, तो उस केस में क्या हो सकता है, जो हीमोग्लोबिन है, ओके, तो एक एलील जो है वो कैरियर की तरह एक्ट कर सकता है. ओके, तो इसमें जो होगा कि कुछ कुछ RBCs होंगे वो तो नॉर्मल शेप के होंगे, बट फ्यू RBCs विल बी ऑफ सिकल शेप. ठीक है, डिफेक्टिव शेप होगा उनका, तो उनकी लाइफ स्पैन भी ऑटोमेटिकली कम होगी. और आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरियर होते हैं. ओके, तो ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी बॉडी में कम रहेगी, जिसकी वजह से थकान, स्वेलिंग, ये सब सिम्टम्स होते हैं. ओके, सो दिस इज़ द कंडीशन व्हेन वन ऑफ द एलील इज़ कैरियर एंड द अदर इज़ नॉर्मल. अब तीसरी कंडीशन इसमें पॉसिबल है कि अगर जो इंडिविजुअल है वो पूरी तरह अफेक्टेड है, मीन्स उसको सिकल सेल अनीमिया है, तो उस केस में क्या होगा, जीन्स पे जो एलील्स प्रेजेंट होंगे, ओके, वो दोनों ही सिकल सेल होमोजाइगस ये कंडीशन होगी, और दोनों ही सिकल सेल अनीमिया के एलील्स प्रेजेंट होंगे, एंड ऑल द RBCs विल बी डिफेक्टिव, विल बी सिकल इन शेप. तो ये कंडीशन जो होगी, इट विल कॉज अ डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया. अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को आगे के चैप्टर्स में इसका सब डिटेल अकाउंट पढ़ना है. देन आई विल एक्सप्लेन यू, क्योंकि अगर डिटेल पढ़ेंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम, और अभी एट दिस पॉइंट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सिर्फ आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए एंड हाउ दिस कोडोमिनेंस अफेक्ट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अब हम पढ़ते हैं, दैट इज़ ABO ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस. नाउ इन ह्यूमन बींग्स आपको पता है 2 तरह के आपके ब्लड ग्रुपिंग होती है. एक ABO होता है, एक RH होता है ग्रुपिंग. नाउ ABO ब्लड ग्रुपिंग जो होती है, दैट इज दिस ABO ब्लड ग्रुपिंग इज इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, हम कह सकते हैं. ओके, नाउ जो ABO ब्लड ग्रुप है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ जीन I. ये I जीन से कंट्रोल होता है, और इसमें 3 एलील्स प्रेजेंट होते हैं. 3 एलील्स प्रेजेंट होते हैं. अगर हम बात करें तो IA, IB एंड IO, ये 3 एलील्स रिप्रेजेंट करता है. ओके, नाउ ये एग्जाम्पल मल्टीपल एलील का भी, इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. अब इसमें से जो A और B होता है, जो A और B एलील होगा, दैट विल बी डोमिनेंट, वो डोमिनेंट होगा. और O जो होगा, दैट विल बी रेसेसिव. ये रेसेसिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए. ओके, अब ये जो ABO ब्लड ग्रुप है, नाउ एज यू ऑल नो कि
ABO ब्लड ग्रुप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो AB जिसका ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। इसमें AB ब्लड ग्रुप जो है यही कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सपोज़ पेरेंट है। ओके, पेरेंट में फादर के पास ये एलील्स हैं A एंड O जो एलील है दैट इज़ अ रेसेसिव, और इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। एंटीजन एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं, दैट मीन्स कि इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होगा। बट AB की अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप की, तो उसमें दोनों ही एंटीजन्स होते हैं। A एंटीजन भी होगा और B एंटीजन भी होगा। ओके, सो इट कोड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हम कह सकते हैं। नाउ AB को हम डिटेल में पढ़ते हैं बिकॉज दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। अब सपोज़ फादर है, वो जो है हेट्रोजाइगस है, कंडीशन आप देख रहे हैं। ओके, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, उसके पास A और O एलील्स हैं, और जो मदर है उसके पास B और O एलील्स हैं। सो अब इसमें जो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, वो IA और IB ही होगा, बिकॉज जो IO है उसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और वो रेसेसिव, इसीलिए उसको रेसेसिव कैरेक्टर कहा गया है। अब इसके फ्यूजन के बाद, इन गैमीट्स के फ्यूजन के बाद जो हमको ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? IA एंड IB। okay, IA and IB, and this is the result, this is due to the codominance, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे। ओके, दोनों ही एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज A और B जो है दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। अगर दोनों डोमिनेंट है तो दोनों का एक्सप्रेशन जो है वो इक्वली एक्सप्रेस होंगे दोनों। ठीक है, दोनों का बराबर से शेयर होगा, तो जो पर्सन होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB। ओके, तो ऐसे ही डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं चेक करने के लिए कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। सपोज़ A ब्लड ग्रुप है, तो A ब्लड ग्रुप के A अगर किसी का ब्लड ग्रुप है, दैट मीन्स कि उसमें उसमें IA कंडीशन भी हो सकती है और IO भी कंडीशन हो सकती है। देन ब्लड ग्रुप विल बी A। तो इस तरह से हमें 6 तरह के जीनोटाइप्स मिलते हैं। क्यों 6 मिलते हैं? बिकॉज इसमें जो हैं 6 एलील्स हैं। ओके, इसमें जो है जो जीन है उसमें आपके 3 एलील्स प्रेजेंट हैं। ओके, और जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो कितने जीनोटाइप हमको मिलेंगे? वो हमको 6 जीनोटाइप्स मिलेंगे। फॉर A के लिए हमें क्या मिलेगा? IA एंड IO और IA होमोजाइगस कंडीशन मिल सकती है डोमिनेंट, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इसी तरह B के लिए मिलेगा। एंड AB की अगर बात करें तो IA IB या IB IA बोथ आर सेम। और O के लिए हमें, अगर ये इस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, अगर दोनों ही फादर और मदर O होंगे, तभी जो है वो भी होमोजाइगस कंडीशन होगी, तभी जो है बच्चे का ब्लड ग्रुप है O हो सकता है। ओके, सो दीज आर द फ्यू कॉम्बिनेशंस। तो 6 जीनोटाइप्स होते हैं, 3 एलील्स प्रेजेंट होते हैं, और एक इंडिविजुअल में 2 ही एलील्स प्रेजेंट होंगे, बिकॉज आपको पता है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 ही एलील्स प्रेजेंट होते हैं। कोई भी जीन है वो 2 एलील्स ही उस पेयर्स में ही वो प्रेजेंट होता है, तो वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, IA IB, IA IO व्हाटएवर। ओके, लेकिन 2 ही प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ योर ABO blood group inheritance, and AB is the example of codominance. Okay, so this is all about the examples. So hope you all have understood. Thank you everybody.